हेलो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स बताने जा रहे हैं। इसके पहले शॉर्ट नोट्स 3 सर्किट का। तो फर्स्ट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, प्योर आर, आर इज रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। phase difference between voltage and current is 0 degree. Current and voltage both are in same direction. वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है और करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है। नेक्स्ट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर क्वाइल, इसमें एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसके अक्रॉस वोल्टेज वीएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो वीएल और आई के बीच में फेज डिफरेंस ये 90 डिग्री, वोल्टेज करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री। वोल्टेज लीड्स विद करंट बाय पाई बाय 2 in pure capacitive circuit, circuit containing only capacitor C, तो Xc equal to 1 by omega C. Xc is capacitive reactance, C is electrical capacitance, omega angular frequency. Voltage across C, Vc equal to I Xc, I current. Voltage lags with current by pi by 2, ये करंट का डायरेक्शन है, ये वोल्टेज का डायरेक्शन है। मतलब करंट लीड्स विद वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो माइनस 90 डिग्री वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है। तो वी आर, वी एल, वी सी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। फेज डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अब नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर सर्किट, आरएल सर्किट। तो सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर क्वाइल, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस और क्वाइल। इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी एल, और इसमें एसी सोर्स अप्लाई किया गया। एसी सोर्स का वोल्टेज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, और साइन ओमेगा टी, साइन यह एंगल होता है, फेज होता है। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो वी आर और आई इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट ये सेम डायरेक्शन में होता है, और वोल्टेज ये लीड करता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से लीड करता है, तो इसका रिजल्टेंट फाई फेज डिफरेंस है। तो ये नेट वोल्टेज V हो जाएगा और ये इधर VL हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स VL अपॉन VR हो जाएगा, और V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। V इक्वल टू IZ स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IXL स्क्वायर। तो Z इंपीडेंस होता है, Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इंपीडेंस ट्रायंगल आर एक्सएल जेड में इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंपीडेंस। तो cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड हो जाएगा इंपीडेंस ट्रायंगल से। नेक्स्ट, आरसी सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। तो आरसी सर्किट ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी सी, इसमें वोल्टेज एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट पीक वोल्टेज, साइन ओमेगा टी ये साइन का एंगल होता है फेज। ये फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट वोल्टेज इन सेम डायरेक्शन, और इन ये कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज इसमें लैग करता है, पाई बाई 2 लैग करता है। तो इसमें हो जाएगा वोल्टेज माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, करंट से पाई बाई 2 लैग करता।
तो ये VC हो जाएगा, ये V हो जाएगा। फाई इक्वल टू tan इनवर्स VC बाई VR, तो V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, तो IZ स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IXC स्क्वायर, Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, तो Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ये इंपेडेंस है इन प्योर इन RC सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो इंपेडेंस की वैल्यू Z है, XC इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। इंपेडेंस ट्रायंगल ये हाइपोटेन्यूस ये Z, इधर R ये XC, तो cos फाई इक्वल टू R बाई Z। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है याद करने का। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स विद वोल्टेज बाय पाई बाई 2। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स विद वोल्टेज बाय पाई बाई 2। ये करंट ये कैपेसिटर के लिए शो किया गया, ये करंट के लिए, और ये इंडक्टर के लिए ये करंट हो गया। तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स विद वोल्टेज बाय पाई बाई 2। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स विद वोल्टेज बाय पाई बाई 2। सिविल याद रखना इसको। अब कैलकुलेट द फॉलोइंग पार्ट्स। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2000 ओम और इंडक्टर की वैल्यू है कॉइल में सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है 2 बाई पाई हेनरी। इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, AC सोर्स 200 sin 100 पाई t। जिसमें इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इंपेडेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2000 ओम, L इक्वल टू 2 बाई पाई हेनरी, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, E नॉट इक्वल टू 200, XL इक्वल टू ओमेगा L 100 पाई इंटू 2 बाई पाई, तो XL इक्वल टू 200 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू 200 ओम। अब नेक्स्ट IRMS, पहले I नॉट फाइंड करेंगे, तो इसके लिए Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो R 2000 होल स्क्वायर, ये 2000 होल स्क्वायर हो जाएगा। 2000 नहीं 200 लिख देते रेजिस्टेंस को, 200 ओम, तो 200 ओम होल स्क्वायर और एक्सएल की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो एक्सएल इक्वल टू ये आया हुआ 200 ओम तो होल स्क्वायर, तो Z इक्वल टू 200 रूट 2 हो जाएगा। करंट फाइंड करेंगे AC करंट, I इक्वल टू V बाई Z, तो रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर अपॉन Z, और ये V नॉट इक्वल टू I नॉट Z, तो I नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2 I नॉट की वैल्यू। थैंक यू।